गुड इवनिंग क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल। पेज नंबर 14 बेटा पिक्चर उठाना भूल गए थे तो पेज 15 से आपका स्टार्ट करा रहे हैं। पेज नंबर 14 फिजिक्स का चैप्टर 2 आप भेज दोगे मुझको, पढ़ा देंगे उसको बाद में। नाउ पेज 15 फिजिक्स चैप्टर 2 रूल्स फॉर एसआई यूनिट्स। कुछ नियम है एसआई यूनिट्स के जो हमको ध्यान रखने हैं। Certain rules are kept to be in mind while using the SI units. क्या क्या है? Number 1, the name of a unit is always written in small letters. यूनिट का जो नाम है हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, including the case when it is named after a scientist. जब कोई नाम साइंटिस्ट के नाम से लिखा जाता है, जैसे कि आपका मीटर है, वॉट है, जूल है, ये सब वैज्ञानिकों के जो है वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर रखे गए हैं, तो ये भी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल जो सिंबल्स है निशान, ये भी स्मॉल लेटर, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, स्मॉल लेटर्स में। एन एस फॉर सेकेंड, सब छोटे अक्षरों में। सिंबल्स यानी शॉर्ट फॉर्म। हाउएवर सिंबल्स फॉर यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म अगर हम साइंटिस्ट के नाम के लिख रहे हैं तो वो कैपिटल में होते हैं। पहला क्या था? नेम, नाम आपका सब छोटे में। और अगर शॉर्ट फॉर्म है यानी सिंबल बोलते हैं उसको, वो अगर किसी के नाम से है तो हम उसको कैपिटल में, जैसे यहाँ आपका वॉट होने से डब्ल्यू होगा, कैपिटल डब्ल्यू। न्यूटन के लिए कैपिटल एन। सिंबल्स फॉर डिराइव्ड यूनिट्स विच आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लीकेशन आर जॉइंड विद अ स्पेस और सेंटर डॉट। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हमने कल क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसमें आपका बीच में एक स्पेस होगा या तो एक डॉट होगा। जैसे कि यूनिट न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड को हम लिखते हैं एन एस, एन उसका स्पेस है एस, या तो एन डॉट एस डॉट। इन केस ऑफ डिराइव यूनिट्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन द सिंबल्स आर जॉइंड विद द सॉलिडस। तो अगर डिराइव यूनिट से आपके हैं सॉलिडस, ये जो स्लैश का साइन है इसको सॉलिडस बोलते हैं, और अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। जैसे कि आपका मीटर पर सेकंड, उसको हम मीटर पर सेकंड, ये पर की जगह हम माइनस में लिख सकते हैं। ये पूरा जो है मीटर पर सेकंड, मीटर उसके नीचे आप एस लगाओगे, और ये दोनों का मतलब एक ही है, तो यहां बीच में गैप दे के लिखोगे या तो डॉट दे के लिखोगे। नेम्स ऑफ द यूनिट्स कैन बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल में लिख सकते हैं, जैसे कि 5 मीटर्स। बट द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। सिंबल अगर होगा शॉर्ट फॉर्म में तो एस वेस नहीं लगेगा। 5 मीटर, 5 ms नहीं कि मीटर्स के लिए हम ms लगा दें, ऐसा नहीं। सिंस सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर नॉट एब्रीविएशंस, सिंबल्स आपके एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वैसे ही यूज होते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, लेकिन सिंबल्स में हम लोग फुल स्टॉप नहीं यूज करते हैं। अगर दो को मिला के कर रहे हैं तब जाके हम करेंगे, जैसे कि ये है। दे डू नॉट एंड इन फुल स्टॉप्स अनलेस दे आर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर आखिरी में है तो फुल स्टॉप आएगा, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ना मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब क्या है ये चीज? टू डील विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स मतलब अलग अलग जो वैल्यू है, कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं। वी एक्सप्रेस द यूनिट्स इन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो हम लोग ये जो यूनिट है मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में लिखते हैं। टू क्रिएट लार्जर फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स फैक्टर्स दैट आर यूज्ड आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। तो अगर बड़े हम लोग किसी भी यूनिट का बड़ा फॉर्म अगर यूज करना है, तो बड़ा रूप, तो उसके फैक्टर्स यूज करते हैं। फैक्टर्स दैट आर यूज्ड आर कॉल्ड मल्टीपल्स यूनिट्स। तो जो हम फैक्टर्स यानी कारण जो हम देखते हैं भाई कि किस लिए हमको बड़ा चाहिए, जैसे कि बोलेंगे भाई आपके घर से आपका दरवाज़ा कितनी दूर है, तो भाई क्या कारण है? भाई पास में ज़्यादा दूर नहीं तो मीटर में होगा। अगर बोलेंगे भाई आपके घर से बर्धमान का स्टेशन कितना दूर है, तो वह किलोमीटर में होगा। तो ये सब हम देखा जाता है। द फैक्टर्स विच हेल्प इन गेटिंग स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। तो जिन फैक्टर्स से हम लोग छोटे यूनिट ढूंढते हैं या देखते हैं, उनको सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस डिस्टेंस और साइज ऑफ द सन,
अगर साइज का सूरज का साइज कितना बड़ा है या कितना दूर है यहाँ से, वी यूज द मल्टीपल ऑफ मीटर, वेयर एज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग सब मल्टीपल्स। तो उसका मीटर में लिख सकते हैं। अब मीटर का मल्टीपल क्या क्या होता है, बड़ा होता है किलोमीटर, और न्यूक्लियस जो है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, सेल के अंदर होता है, वो आपका सब मल्टीपल्स यानी और छोटा भाग, क्योंकि बहुत छोटा होता है बोल रहे आप, और हम लोग और छोटे भाग यानी इसको सब मल्टीपल्स बोला जाता है, वो यूज करते हैं। A prefix is added to a unit to produce a multiple or submultiple of the original. Prefix यानी सामने की तरफ जोड़ा जाता है मल्टीपल या सब मल्टीपल के लिए। Both being integer powers of 10, और दोनों ही इंटीजर होते हैं, और इनके पावर 10 के पावर, मतलब 10 और उसके ऊपर हम लोग पावर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं दिखाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल द प्रीफिक्स किलो, अगर हम प्रीफिक्स यानी किसी का किलो लगाएंगे तो किलो मतलब 1000 होता है। किलो रिप्रेजेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 1000 एंड प्रीफिक्स मिली रिप्रेजेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 1000। 1000 यानी 1/1000, 1/1000। सो भी मैं एक्सप्रेस 10,000 मीटर एज 10 किलोमीटर। 10,000 मीटर कितने बराबर होता है, 10 किलोमीटर के बराबर होता है। एंड 0.004 मीटर एज 4 मिलीमीटर। मैथ्स में भी आपने अगर 6 में किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो अलग बात है। एक्चुअली क्लास 4-5 में रहता है ये सब। यहां देखो, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, और ये इनके सिंबल्स हैं। पेटा पी, टेरा टी, गीगा जी, मेगा एम, किलो के, हेक्टो एच, डेका डी ए। तो डेका सबसे छोटा है, पेटा सबसे बड़ा है। ये नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा। पेटा यानी 10⁻1। किसी के पावर 1 हो तो वही 10 ही रहेगा वो। 10⁻2 यानी 1 के साथ 2 0। जितना आपका पावर रहेगा उतना 1 के साथ 0 होगा। तो इस तरीके से छोटे से बड़ा ये दिया हुआ है। अब आ गया, और भी है भाई। सबसे छोटा फेम्टो है, यानी डेसी है, सेंटी है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है, फेम्टो हमारा सबसे छोटा हो गया। अब यहां से जब भी हम जाएंगे डेसी से, यानी ये 1/, होगा, और जब भी 1/, होता है माइनस में होता पावर। 1/10, 1/100, 1/1000, तो जितना 0 होगा उतना 10 के पावर होगा, लेकिन माइनस में होगा जब 1/, होता है। तो इसमें सबसे छोटा होगा ये फेम्टो, 10⁻⁻15। ये जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, इनको करोगे आप। ए वाला अब किताब में हो जाएगा, बी वाला आप कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा प्रोसेस। चेक वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट एज पर द रूल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स के नियम आपको बताए हुए हैं, तो ये सब यहीं पर कर सकते हो, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ठीक लिखे हुए कि नहीं यूनिट्स, ठीक है तो ठीक है, गलत है तो क्रॉस लगाना। नियम बताए हैं आज ही, देख के समझ के करना बेटा। थैंक यू।